कल हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट? ओके, उसमें हम लोगों ने मॉडर्न थिंकिंग वाला जो पार्ट था वहां पर हम लोग थे, राइट? हाँ, मॉडर्न थिंकिंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो रह गया था हमारा, बस वो एक लास्ट वाली पॉइंट ही रही थी। और उसके बाद हम लोगों को आज नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म करना है, ठीक है? सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। कल हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्रीज इन, वो वाला हम लोगों ने पढ़ा था। रिडक्शन इन पॉवर्टी, कल्चरल डेवलपमेंट, अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज, मॉडर्न थिंकिंग एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है? इसको क्या है, हम लोग है ना एक सीरीज के साथ पढ़ सकते हैं ताकि अपने को हेड पॉइंट्स भी याद रहे। कैसे सीरीज? देखो, पॉजिटिव इफेक्ट्स के ना बेसिक है एकदम। सबसे पहले अगर हम लोग ले इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से पॉवर्टी क्या होगी? रिड्यूस होगी। पॉवर्टी रिड्यूस होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, थिंकिंग मॉडर्न होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल कल्चरल डेवलपमेंट भी हो सकता है। और एक सेपरेट वाली चीज है, बस इसको इधर तक हम लोग ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बना सकते हैं, इंटरलिंक करके ले आ सकते हैं कि भाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो सकता है, मॉडर्न थिंकिंग हो सकती है, कल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। फिर जो पॉइंट आएगी ना, दैट इज मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज या फिर सर्विसेज, ये एक सेपरेट पॉइंट हो जाती है। बाकी जो पॉइंट्स है वो आप इंटरलिंक कर कर इसको याद कर सकते हो, ठीक है? तो इसे याद करना क्या होगा, आसान हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, पॉवर्टी कम हुई, ऐसे इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। ओके, सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला मैं छोटा वाला पार्ट मैं कंप्लीट कर देती हूँ आज। क्या लिखा है? अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन द राइज इन इनकम एंड प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखो, इसके अंदर भी यही चीजों को बताया है कि जैसे जैसे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इनकम बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पॉसिबल हो पाएगा। वही यही सेम पैटर्न को वो लोग लेकर आए हैं अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर, ठीक है? तो अर्बन एरियाज में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, पॉवर्टी कम होगी, राइज इन इनकम होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बस इतना सा ही बताया है, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। सबसे पहला आ जाता है नेगेटिव इफेक्ट, दैट इज इनकम इनइक्वालिटी। पूरे देश में ही है ये तो, इनकम इनइक्वालिटी तो। सो फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इज इनकम इनइक्वालिटीज। On one hand, in urban areas, there are intellectuals who are very highly educated, entrepreneurs, business magnates, whose income levels are very high. And on the other hand, there are poor laborers who are illiterate, who do not have any skill or expertise, and who do not know anything except physical labor, and hence their income are very low. So thus income inequalities are very obvious in the urban areas. ये हम लोगों के सामने ही है, हम लोगों को दिखता है कि अर्बन एरिया में तो क्लासेस हो जाते हैं भाई, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एकदम पुअर क्लास, रिचर क्लास, ये वाला सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिलता है। और एजुकेशन रिलेटेड भी इतना ज्यादा एजुकेशन लोग, इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे आपको, और बिल्कुल ही अनएजुकेटेड इलिटरेट वाले लोग भी आपको अर्बन एरिया में मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये एक इनइक्वालिटी वाला सिस्टम अपने को अर्बन एरिया में देखने को मिलता है, दिस इज अ नेगेटिव इफेक्ट। दूसरा आ जाता है सोशल इनइक्वालिटीज,
कि सोशल इनइक्वालिटीज आर सीन अलोंग विद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो पहले बताया इनकम इनइक्वालिटीज। मतलब आपको एकदम मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग भी मिलेंगे और एकदम सुपरस्टिशियस वाले लोग भी मिलेंगे। So the rich and the educated class have modern thinking, while the uneducated poor class have blunt and age-old thinking who get exploited in urban areas. उनके साथ exploitation ही होता है और क्या होता है, सही तरीके से बेचारे कमा नहीं पाते हैं, जो रेट वगैरह बोलते हैं वो सामने वाला कम करवाता ही है उससे बार्गेन करके, और प्रॉपर तरीके से उनकी थिंकिंग भी नहीं होती बिकॉज दे आर इलिटरेट। तो ये भी आपको देखने को मिलता है अर्बन एरिया। फिर है प्रॉब्लम ऑफ स्लम एंड ड्वेलिंग। So people coming to cities from villages are forced to live in hutments and dirty slums because weaker section society अगर migrate होती है तो जब वो उधर ही वीकर सेक्शन है रूरल एरिया में, तो अर्बन एरिया में कैसे बंगले लेगी भाई, फ्लैट्स। आजकल हमारे यहाँ पे फ्लैट्स की कीमत क्या है भाई, कितना ज्यादा रेट्स चल रहे हैं हर चीज के। तो घर लेना, मकान लेना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है आजकल के टाइम्स में। तो ये बेचारे पुअर पीपल वो कहाँ से लेंगे, वो तो ऐसे उम्मीद से आए हैं कि भाई उनको काम मिलेगा, वो लोग थोड़ा बहुत कमाएंगे अर्बन एरिया में, और किस तरीके से वो क्रिएट करे सब कुछ। तो बड़ा एक तो इलिटरेट सबसे पहली चीज, तो वो उनके पास फिजिकल लेबर के अलावा कोई काम भी नहीं होता है, और प्लस इतना बड़ा वो मकान, भाई बोलते हैं ना कि जो मजदूर होता है वो ऐसे इंसान का इतना बड़ा मकान बनाएगा, जो रिचर क्लास वाले लोग होते हैं उनका बड़ा मकान बनाएगा, लेकिन खुद झोपड़ी में रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों को अर्बन एरिया में देखने को मिलती है, slums and dwellings. So the people coming to cities from villages are forced to live in hutments, dirty slums, as they are not able to afford pakka houses due to their low incomes, and they constitute the labor class and their affordability is very low. और जहाँ पे काम शुरू होता है कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का या क्या, वहीं पर वो छोटे छोटे हटमेंट्स भी बना लेते हैं। राइट, आप लोगों ने देखा हो कि मेट्रो का काम चल रहा हो, रिवर फ्रंट का काम चल रहा था, तो वहीं पर वो लोग अपना पूरा हटमेंट, पूरा झोपड़पट्टी तैयार कर लेते हैं। राइट, फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। हमारे अर्बन एरिया में ऐसा ही माना जाता है, लॉ तो बनाए क्यों जाते हैं, तोड़ने के लिए। राइट, तो लॉस को कोई फॉलो नहीं करता है, हर इंसान को बहुत जल्दबाजी है, ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ देगा, मतलब हर चीज में। फिर करप्शन इतना ज्यादा है कि हर एक काम पैसों से करवाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे तो जैसे कोई वर्थ ही नहीं है इस चीज का। So uncontrolled urbanization has led to the population explosion in urban areas, which results in a serious problem. For example, the per capita vehicle in cities is high and is seen to be rising continuously, which creates the traffic problems. Moreover, इसके साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इधर जो लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही जॉब नहीं मिलती है, तो ये माइग्रेटेड वाले जो लोग होंगे उनको खाक जॉब मिलेगी। यहाँ पे पहले ही इधर बेरोजगार लगे पड़े, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार लगे पड़े, एमबीए किए हुए लोग बेरोजगार लगे पड़े हैं, और माइग्रेट लोग आएंगे और उन लोगों को तो बहुत अच्छे फैक्ट्री में जॉब मिल जाएगी। भाई कैसे भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की एंड एबिलिटी टू इनफ इनकम। तो पीपल अब क्या कर देते हैं, फिर पीपल सोशल एविल्स शुरू हो जाता है भाई, theft, loot, etc. Anti-social activities वो करना शुरू कर देते हैं। When such anti-social activities takes place on such a large scale, the day-to-day law and order situation proves insufficient and the situation deteriorates. वो लोग ऐसा एक्ट करते हैं जैसे मर्डर कर दिया, और फिर वो मर्डर करने वाला बोलता है अल्लाह मर्डर करना गुनाह था क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। ऐसे नमूने यहाँ पर है भाई अर्बन एरिया में। मर्डर करने के बाद बोलेंगे मैंने मर्डर किया, वो गुनाह था, पता ही नहीं उनको लॉ और ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अर्बन एरिया। नेक्स्ट आता है दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हम लोग तो मानते भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा,
रोड्स तो और बेकार होते जा रहे हैं, अब फिर स्लम्स भी बना रहे हैं, पानी फैसिलिटीज का भी काफी बहुत बड़ा इशू आ जाता है। ये तो हमारा अहमदाबाद ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में और वाटर में काफी अच्छा है। दूसरे जगह देखो, मुंबई देखो, मुंबई में क्या है, प्रॉपर पानी नहीं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं, तो वहां पे तो बहुत बड़ा इशू है। So there is a shortage of transportation, public transportation का एक issue, health related भी issue, roads, shortage of pure drinking water। आपको बताऊं मैं कि हमारे, आप लोग सोचते होंगे कि हमारे अहमदाबाद में बारिश पड़ती है और रोड्स खराब हो जाते हैं, राइट, ऐसे खड्डे खड्डे वाले हो जाते हैं, राइट। तो ये एएमसी इतना जो खर्चा करती है और क्यों ऐसा हो जाता है, ये चीज है ना एएमसी जानबूझ के करती है, आपको पता है इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, इंडिया में इतनी बेरोजगारी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रोजगारी देने के लिए हर साल फिर से रोड्स बनाने पड़ते हैं ताकि इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, थोड़ा बहुत वो लोग कमा सके। ये जानबूझ के चीज किया जाता है क्योंकि इतना ज्यादा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर है shortage of pure drinking water and such other infrastructure facility which results into the problem of waterborne diseases। अभी सीधी सी बात है, वहां पर उनके वहां पर टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह होगी नहीं, जिसकी वजह से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, प्रॉपर प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, फिर आगे वो कीचड़ कीचड़ पानी पानी होगा, जिसकी वजह से डिजीजेस बीमारियां होने का चांसेस होता ही होता है। सो क्वेश्चन ऑफ सैनिटाइजेशन आ गया है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब पे वो लोग जीते हैं, भाई ऐसे लोग भी है इंडिया में। सो विच वो जो अर्बन एरिया में रहते हैं, भाई अर्बन एरिया में रहकर ऐसे भी लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं और वो एक बल्ब पे चलते हैं, ऐसा वाला भी लोगों का लाइफ है, राइट। So which is because of the failure of local administrative system। तो ये हमारा जो म्यूनिसिपालिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की गलतियां होती है, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आती है, तो यू नो हाउ द पब्लिक सेक्टर एक्चुअली वर्क्स। सो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये तो जबरदस्त का ही प्रॉब्लम है भाई। So as urbanization is result of the industrialization, pollution level reaches beyond the limits। देखो जितना environment absorb कर सकता है, जितना भी ये dirt और ये सारी चीजें, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सिंक। जितना वो absorb नहीं कर सकता उसको टर्म किया जाता है pollution। सो बहुत ज्यादा ही हो चुका है। सो द डर्ट, स्क्वेलर, गंदगी, पूरा कीचड़ एंड ऑल, ऐसी सारी चीजें, स्क्वेलर बोला है ना, also creates further problems। For example, more than 50% of the poor population suffer from the skin and respiratory diseases। इसमें तो स्पेशली दिल्ली, मुंबई और इवन अहमदाबाद भी वही कैटेगरी में आ रहा है, आ गया है एक्चुअली। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना दुपट्टे बांधे हुए लड़कियां या लड़के, आजकल तो लड़के भी एकदम प्रॉपर तरीके से वो हैंकरचीफ को बांधेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे घर से। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा डस्ट है, इसकी वजह से स्किन की तो सत्यानाश हुई हुई है। फिर नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग फिर क्रीम्स लगाएंगे, हम लोग सनस्क्रीन्स लगाएंगे, ऐसी सारी चीजें लगाने के बाद हम लोग निकलते हैं घर से। फिर आगे फिर से फेस वॉशेस करते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं, तो जाके हमारी स्किन हेल्दी रह पाती है। नहीं तो हमारा जो फेस का स्किन होता है ना, वो सबसे सेंसिटिव होता है, सबसे सेंसिटिव। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो ही गया है हर किसी को। आज 30 की उम्र होती नहीं है, 30 या 25 के एज से लोगों को ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया है अर्बन एरियाज में। सो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम है ही है भाई। इतना ज्यादा देखो, एक तो है ना, एक्टिविटी इतनी ज्यादा होती नहीं है, एक्टिविटी नहीं होती, हर कोई एक्टिवा पे जाता है, पैदल जाएगा नहीं,
तो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है आजकल, प्रॉपर तरीके से वो लोग नहीं ले पाते हैं। ये इशू बहुत हो चुका है, बहुत अर्बन एरियाज वगैरह में, तो क्योंकि वो रखते नहीं अपने आप को, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करते हैं। सो ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस का और स्किन का स्पेशली। हमारी स्किन पूरी टैन हो जाती है बाहर हम लोग जाए तो, मतलब आप सोचो कि हम लोग एक बार बाहर जाते हैं, 2-3 बार बाहर जाए, हमारी स्किन पूरी ऐसे, हम लोगों को फर्क देखने को मिलता है, टैनिंग एकदम, मतलब आप सोचो कितना ज्यादा पॉल्यूशन है इसमें। So these are some negative effects of the urbanization. ये भी 6 ही है, जैसे इनकम इनइक्वालिटीज मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, राइट। फिर प्रॉब्लम ऑफ स्लम ड्वेलिंग, इसका प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये 2 चीजें साथ में ले सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है, 6 एकदम इजी है। कौन से है 6? चलो बताओ किसको किसको याद हुआ, मैं लिखती जाऊं, बोलो जल्दी। इनकम इनइक्वालिटी मतलब उसको हम लोग इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक या फिर इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा, सबसे पहला। दूसरा, सेकेंड वन, सोशल इनइक्वालिटी। ये दोनों साथ में, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड ड्वेलिंग, प्रॉब्लम ऑफ स्लम और ड्वेलिंग मतलब हाउसिंग, हाउसिंग प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ऑफ, एक और प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वेरी गुड, लॉ एंड ऑर्डर। एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 तो प्रॉब्लम हो गए, 2 इनइक्वालिटीज हो गई, और 6th वन आ जाता है, दैट इज 6th वन, क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, क्वेश्चन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। ठीक है, सो ऐसे फ्लो में लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। 6 पॉइंट्स ही है, एकदम इजी है, समझे? है ना ध्रुव, एकदम इजी है ना। हम लोग आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हैं इस चीज को, एकदम पानी है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताया है जो डिलीटेड है आपके इसमें से, बट एक बार ऊपर से जस्ट मैं हेड पॉइंट से आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि भाई मेजर्स, ये चीज को, ये जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर पॉलिसी रिलेटेड स्टेप्स बताए कि अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर ज्यादा हो जाती है तो वो एरिया में पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज सेटिंग नहीं कर सकते हम लोग, ये चीज है। देन इवन अगर बहुत बड़ी अर्बन एरिया हो गई है भाई, जैसे मुंबई है, राइट, मुंबई में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, तो उसको डिवाइड कर दो भाई, छोटे टाउन्स में उसको डिवाइड कर दो, उसके 2 पार्ट्स कर दो, तो ताकि कंट्रोल करना आसान रहे। फिर इवन बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग सैटेलाइट टाउन्स नियर द बिग सिटीज के नियर बाय में छोटे टाउन्स, ऐसा, क्योंकि सैटेलाइट से क्या वो मैप बाउंड्रीज वगैरह पता चलती है, तो वो लोग उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना पड़ेगा अर्बन एरियाज वगैरह में, और इवन इन रूरल एरियाज में भी। अब रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे? स्मॉल स्केल सेक्टर, एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन दूसरी अलाइड एक्टिविटीज को फोकस किया जाए,
उसमें अगर इम्प्रोवाइज चीज की जाए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोगों को एंटरप्रेन्योर स्किल, क्योंकि हमारे इंडिया में वो बहुत अच्छा ही है, तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग बिजनेस वगैरह खुद डेवलप कर सके, ऐसा मानते हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन वगैरह और अच्छा इम्प्रूव किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज के लिए प्लान करे, स्मार्ट सिटीज वगैरह डेवलप करे अच्छे से। जब जैसे मेट्रो है, तो मेट्रो का बनाने का यही पर्पज है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो, अहमदाबाद की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व किया जा सके। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना अगर मेट्रो डेवलप हो जाएगा। अब उसको होने में यार 2024-25 तक तो आराम से टाइम लग ही जाएगा मेट्रो में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 2020 ये ईयर, ये तो काउंटेबल ही नहीं है, ऐसा समझो कि गया, जितना जल्दी गया उतना अच्छा। तो ये ईयर में तो हुआ नहीं कुछ भी, बाकी अभी टाइम लगेगा उस चीज को, क्योंकि एक और मुसीबत आ गई देश में। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज को और ज्यादा अच्छे से इंक्रीज किया जा सके। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल से अच्छा एजुकेशन, खाना पीना, वहां पे एक्टिविटीज, टीचर्स, सबसे अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो ये चीज करनी पड़े, दिल्ली में ऐसा किया है केजरीवाल ने, तो बाकी सारे सिटीज में और इन सब में भी इस चीज को करना पड़े। फिर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रूरल एरियाज में भी डेवलप करो, तो उधर भी इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वहां पे भी प्रॉपर तरीके से इनकम जनरेट हो और ज्यादा ही बर्डन नहीं हो जाए सिटीज में। तो ध्रुव ने बात कही थी, ध्रुव ने बोला था कि रूरल एरियाज को डेवलप करो, पहला पहला उसका वही चीज था कि रूरल एरियाज को डेवलप किया जाए, ताकि अर्बनाइजेशन भी होगा कंट्री में, और प्लस ये जो सिटीज में जो बर्डन क्रिएट हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, उस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आ जाता है स्ट्रेंथन द एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न और सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्ट किया जाए। अभी स्ट्रिक्ट किया ही है ना, कैमरास लगा दिए है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, फिर ई चलान आ जाता है, या तो इतने सारे पुलिस ऑफिसर खड़े थे। ये हमारे अहमदाबाद में ही प्रॉब्लम है, आपको पता है। मुंबई में आप जाओगे ना, सिग्नल बंद होगा, वहां पे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं रहता है, कोई भी नहीं है, वहां पे सब जने खुद ही रुकते हैं, वो हैबिट है उन लोगों को। मुंबई के अंदर भी ट्रैफिक अहमदाबाद से भी गंदी है, लेकिन जैसे ही सिग्नल हुआ वो खुद ही रुक जाएंगे वहां पे, वो उतना उनमें सेंस है, ट्रैफिक सेंस है। हमारे अहमदाबाद में अगर ये पुलिस वाले नहीं खड़े रहे ना, तो कहीं भी कहीं से कुछ भी निकालेंगे ये लोग, वो ट्रैफिक सेंस नहीं है अहमदाबाद वालों को। तो ये चीज होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट किया जाए ये सब चीजें। ओके, बस दैट्स इट। ये सब अगर स्टेप्स वगैरह उठाएंगे तो कंट्रोल हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम्स है अर्बनाइजेशन में वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा टॉपिक ही डिलीटेड है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा समझाया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना एजुकेशन में आपको पता है इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीजें लेकर आए हैं ना, वही सारी चीजें बताई है इसके अंदर, कि भाई ऐसा करना चाहिए एजुकेशन रिलेटेड। और तो काफी अच्छे लेवल पे समझा है, बट नीड नहीं है, ठीक है चल जाएगा अगर आप नहीं भी पढ़ते हो, पढ़ोगे तो वैसे ही नहीं। ओके, मैं कल वाला लेक्चर सेंड करती हूँ। यस, ओके फाइन। सो यहाँ पर हमारी समाप्ति होती है इकोनॉमिक्स के सिलेबस की।